12 का लीनियर प्रोग्रामिंग। पहले हम लोग बात करेंगे कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग बताता है कि एक इक्वेशन जिसके अंदर इनइक्वलिटीज हो मतलब ग्रेटर देन का साइन हो, इक्वल का साइन हो, लेस देन का साइन हो, इक्वल का साइन हो, ये बताता है कि देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। Out of these certain restrictions, you have to find the optimum value of the given expression. जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है, जैसे x प्लस वाई इज मैक्सिमम और मिनिमम का पॉइंट हम दे सकते हैं, जैसे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ये एक रेंज बताता है तुमको कि x और y को जोड़ करके किसी भी हाल में 4 से छोटा नहीं हो सकता। 4 तक का लिमिटेशन है पर 4 से छोटा ये नहीं हो सकता। समझ गए? तो आपके पास जो है यहां पे दिख रहा है कि x प्लस वाई जो है वो 4 से छोटा नहीं हो सकता। सिमिलरली हम दूसरे में चले, अगर हम बोले x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस जहां पे x बड़ा होगा y से और वो 4 से छोटा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये जो इनइक्वेशंस है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, और ग्राफ में हम डिजायरेबल वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये डिजायरेबल वैल्यू क्या है, ये ऑप्टिमम वैल्यू क्या है? तो ऑप्टिमम वैल्यू है फॉर सच वैल्यूज कि हम ग्रेटेस्ट और लिस्ट और ग्रेटेस्ट प्रॉफिट या लिस्ट लॉस को हम निकाल सकते हैं। तो यहां देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। ये क्या है? ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन हम टेक्निक यूज करते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास बिजनेस करने के लिए टोटल 15,000 रुपया फिक्स है, तो आप कह सकते हो ना कि आप 15,000 से ज्यादा का खर्च नहीं कर सकते। बोलो, आपका जो रूम है वो रूम में केवल 60 बेंचेज या डेस्क्स रखे जा सकते हैं। 60 बेंचेज या डेस्क्स, समझ गए? तो इसका मतलब है कि जो कैपेसिटी है, जो रखने की कैपेसिटी है, वो 60 से ज्यादा आप बेंच और डेस्क को नहीं रख सकते हो। क्लियर है बच्चों? यानी हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक तो रखने की जगह को लेकर के और एक पैसे के खर्च करने को लेकर के। अब बेंच पे हमको 100 रुपीज का फायदा होता है और डेस्क पे हमको 150 का फायदा होता है, जबकि बेंच जो है उसका कॉस्ट प्राइस है 700 रुपया और डेस्क जो है उसका कॉस्ट प्राइस है 1100 रुपया। तो आप देखो, ये है सीपी, ये दोनों पार्ट क्या है? कॉस्ट प्राइस है, और ये दोनों क्या है? प्रॉफिट का पार्ट है। तो हम इस तरह से नंबर ऑफ बेंचेस को बनाएं, डेस्क को बनाएं कि हमको प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो। हमको प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो। समझ गए? तो इस चीजों के बारे में हम कैलकुलेशन करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। देखो, आपके पास कितना लिमिट था? 60 से ज्यादा बना नहीं सकते, 15,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, बेंच पे 100 तो डेस्क पे 150 रुपए का फायदा है, बेंच पे खर्च है 700 और डेस्क पे खर्च है 1100 रुपए। तो आप देखोगे कि कितने बेंचेज, कितने डेस्क हम बनाएंगे कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और जो खर्च है हमारा वो 15,000 के अंदर आए। ये भी ध्यान रखना है कि 60 से नहीं ज्यादा बना सकते हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि पैसे भी 15,000 से खर्च नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, जब भी आप ये इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड्स, लेकिन इस बार वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास कुछ डेटा है। डेटा कैसे है मैं बताऊं। देखिए, 2020 यहां से 80 मार्क्स का आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ
और 20 के पहले 2019, यहां पे आपके पास क्वेश्चन आया था लीनियर प्रोग्रामिंग का, एक क्वेश्चन था 6 मार्क्स का। 19 के पहले अगर हम चले तो 18 में क्वेश्चन 2 आया था, एक आया था 4 मार्क्स का और 2 मार्क्स का, इस तरह से आया था। तो ये जो 4 मार्क्स का था वो आपको डायरेक्ट एक्स वाई इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया था, और एक था थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम भी इसके दिया था, इजी क्वेश्चन जो आर एस अग्रवाल का 16वां क्वेश्चन है, जिसमें एक दर्जी के द्वारा बनाया गया पैंट और शर्ट के नंबर्स के ऊपर दिया हुआ ये क्वेश्चन है। तो ये पहले 6 नंबर का आता था, लेकिन 2020 से जब ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तब ये क्वेश्चन केवल और केवल इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया, यानी कि अब आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो प्रैक्टिस वही करेंगे जो हम लोगों को पता है कि हम लोग बिना वर्ड प्रॉब्लम के करेंगे, और बाद में हम वर्ड प्रॉब्लम को भी पढ़ लेंगे, जिससे कि जब हमें इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना आ जाए तो वर्ड प्रॉब्लम को भी आसान तरीके से कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे और बना लेंगे, ये बन जाएगा हमसे। देखिए ये कॉन्स्टेंट्स क्या है, ये कांस्टेंट का मतलब हो गया एक्स और वाई का वो ऑर्डर्ड पेयर, क्या है वो ऑर्डर्ड पेयर, जिस ऑर्डर्ड पेयर को ही आपको चेक करना है कि वो मैक्सिमाइजेशन मिल रहा है या मिनिमाइजेशन मिल रहा है, यानी कि जो भी ऑप्टिमाइज करना है वो एक्स वाई के वैल्यू के ऑर्डर्ड पेयर को करना है। जैसे मान लिया जाए आपने कुछ ग्राफ बनाया, क्लास 11th में भी हमने इस तरह के ग्राफ देखे थे कि यहां से हम एक लाइन ले रहे हैं और ये लाइन का एरो इस तरफ से घुमा हुआ है, यानी टुवर्ड्स ओरिजिन, तो हमारा जो शेडेड रीजन है वो इस तरह का है, ठीक है। फिर एक लाइन हमारा यूं गया और इसका जो लाइन है वो इस तरह से घुमा हुआ है, तो इसका मतलब कि अब जो हमारा शेडेड रीजन है वो पहले वाले शेडेड रीजन और दूसरे वाले शेडेड रीजन, यानी कि वो इसको कवर कर रहा है, इस पूरे को कवर कर रहा है, पहले और दूसरे दोनों को। मतलब हम सभी शेडेड रीजन को चेक करेंगे, सभी शेडेड रीजन को फिल्टर करेंगे, और जो कॉमन आएगा उसको हम देखेंगे। अब देखो ये बता रहा है कि y इज ग्रेटर देन 0 उसका, तो यहाँ पे हम उसके कलर को और चेंज कर देते हैं, तो अब हमारे पास ये शेडेड रीजन और ज्यादा डिफरेंट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया हमारा शेडेड रीजन का ये। तो मान लो अगर हमारे पास ये पार्ट हो गया, तो हमारे पास टोटल जो कांस्टेंट हैं, टोटल जो वैल्यूज हैं एक्स वाई और जेड के, वो एक वैल्यू हमें यहाँ मिला एक्स एक्सिस पे, एक वैल्यू यहाँ मिला ये भी एक्स पे मिला, और एक वैल्यू यहाँ मिला जो वाई एक्सिस पे मिला, यानी हमारे पास 3 टोटल वैल्यू मिलेंगे, जिस तीनों को हम क्या बोलेंगे कंस्ट्रेंट्स, और इसी तीनों कंस्ट्रेंट्स के ऊपर हम ऑप्टिमाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन से वैल्यू के लिए हमारा पॉजिटिव है, यानी कि प्रॉफिट है, हमारा लॉस नहीं है, हमारा कम खर्च है, हमारा ज्यादा प्रॉफिट है, इस तरह की चीज को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखते हैं, बनाते हैं इक्वेशन को कि कैसे बनता है। तो इक्वेशन बनाने के पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊं जिसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्मूला। बच्चों पता है ये इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा? इंटरसेप्ट सर एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1। बिल्कुल सही, इंटरसेप्ट फॉर्मूला आपने सही बताया आनंद, कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये बनाने के पीछे कारण ये है कि हमारा जो लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आसानी से बन जाए, क्योंकि a स्टैंड्स फॉर x इंटरसेप्ट, a जो है वो x इंटरसेप्ट होगा, यानी कि x एक्सिस पे ये बन जाएगा, b जो है वो y इंटरसेप्ट होगा और ये y एक्सिस पे बन जाएगा। तो जब दो पॉइंट हमें मिल जाएंगे तो इक्वेशन बनाना यानी कि लाइन खींचना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ जनरल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, जनरल। अब ये जनरल इक्वेशंस क्या है भाई, तो बताते हैं हम। कभी भी हम लोग बात करते हैं तो नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात नहीं करते बिजनेस में, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि पॉजिटिव नंबर में बेंचेस बनेगा, पॉजिटिव पैसा खर्च होगा, पॉजिटिव नंबर में एम्प्लॉय रखेंगे, और पॉजिटिव नंबर ऑफ आवर्स कोई मशीन काम करेगा। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं एक्स और वाई दो ही एक्सिस लेते हैं हम,
इसको 2D में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो x भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और y भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों जनरल हमारे पास इक्वेशंस हैं जो हर एक क्वेश्चन में लागू होंगे। ऑलमोस्ट ये दोनों पार्ट हर एक इक्वेशन ऑफ लाइन, हर एक एलपीपी वाले क्वेश्चन में ये वैल्यूज आएंगे। तो चलिए पहले हम लोग इन दोनों का नेचर देखते हैं, इन दोनों के ग्राफ का नेचर देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक ग्राफ पेपर ले लिया जिसमें x और y एक्सिस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। हमें पता है कि x और y एक्सिस जो है कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ दोनों जीरो होता है ओरिजिन पे। तो हम देखते हैं कि x जो है ना, जब टुवर्ड्स हम बढ़ते हैं x की तरफ तो ये पॉजिटिव होता है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स जो हैं पॉजिटिव होते जाते हैं। सिमिलरली y में भी हम देखते हैं ओरिजिन के ऊपर जब अपवर्ड बढ़ते हैं तो ये होता है हमारा पॉजिटिव वैल्यू। और ग्राफ में आप जानते हो कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होता है, और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो x इज इक्वल टू 0, इसे हम कहते हैं y एक्सिस, इसे हम क्या कहते हैं, y एक्सिस। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं y एक्सिस से। तो देखिए मैं y का यहाँ पे कलर चेंज करूंगा, ठीक है, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन के बाद ही हम डिजायर्ड रिक्वायर्ड एरिया के बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो हमारा फिगर है ना, वो प्लेन फिगर है, हम लोग प्लेन में बात कर रहे हैं। और प्लेन में जब कभी कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, लाइन क्या मतलब होता है कि वो कहीं भी प्रोड्यूस किया जा सकता है दोनों साइड में। तो ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि y और y डैश जो है वो इतना ही छोटा है, इससे नहीं बड़ा हो सकता। y और y डैश पूरा लंबा लाइन है इस प्लेन का। अच्छा ये बताइए, इस प्लेन को y एक्सिस कितने पार्ट में बांटता है, यानी x इज इक्वल टू 0 जो y एक्सिस है वो इस प्लेन को कितने हिस्से में बांटता है, बताएंगे आप? दो हिस्से में बांटता है। एक लेफ्ट पार्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका लेफ्ट का पार्ट हो गया, और ये हो गया आपके राइट का पार्ट। समझ गए? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा ये दो हिस्से में बांटता है। अब आप देखिए कि x में x का वो हिस्सा जो 0 से बड़ा है, लेफ्ट में है या राइट में है, आप बताइए किधर है? x 0 से बड़ा लेफ्ट में है या राइट में है? राइट में। बिल्कुल सही जवाब, राइट में है। तो हम लोग राइट को जो है ना एक दूसरे कलर से सेड कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ना वो बता रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा x इज ग्रेटर देन 0 में आ जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है बच्चों? ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये मैं बता रहा हूं जनरल इक्वेशंस के बारे में जो हर एक क्वेश्चन में लाई करेगा, बाकी नेमली जो अलग अलग इक्वेशंस होंगे वो अलग होंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, किसके लिए हो गया? x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे y के बारे में कि y इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि y इज इक्वल टू 0 ये किसका इक्वेशन है। यहां ही हम लिख ले रहे हैं y इज इक्वल टू 0 जो है ये x एक्सिस का है। किसका है? x एक्सिस का। यानी कि ये जो आपका x एक्सिस है वो y इज इक्वल टू 0 है। जिस तरह से y एक्सिस जो था वो x इज इक्वल टू 0 हुआ करता था। तो अब आप देखिए कि यहां भी ये x एक्सिस दो भाग में बांट रहा है इस पूरे के पूरे प्लेन को। कौन सा भाग है दोनों? एक है अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। और हमें यहां देखना है कि y 0 से बड़ा हो। तो आप बताइए कि जो अपवर्ड पार्ट है और जो डाउनवर्ड पार्ट है उसमें कौन सा पार्ट पॉजिटिव है, कौन सा पार्ट 0 से बड़ा है, अप वाला या डाउन वाला? अप वाला। बिल्कुल सही। तो अब जब अप वाला है तो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मिनट, दिस इज हाईलाइटेड आई एम एडिंग एंड येलो हाईलाइटेड इज एडेड, करेक्ट। चलिए, तो अप वाला है तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो अप वाला पार्ट है उसी को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो अप में हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन है भाई? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट ये दोनों है, ठीक है। ये दोनों पार्ट जो है वो जो है यहाँ पे ऐड हो गया।
तो अब आप देखो कि जब हमने x को लिया है ग्रेटर देन 0 तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ आया, लेकिन जब हम y को ग्रेटर देन 0 लिए हैं, y को जब हम ग्रेटर देन 0 लिए हैं तब हमारा आया है फर्स्ट और सेकंड। तो ये हमें बताना चाहता है कि वो एरिया जो दोनों में कॉमन है वो कौन सा एरिया है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो ये एरिया यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमेशा याद रखना कि जब भी ये दोनों कंडीशंस गिवन है, यानी हम बात कर रहे हैं कि जो ग्राफ का लाइन होगा वो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ में आया आपको यहां तक? यस सर। यस सर। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। आप इसको बिल्कुल देखिएगा अच्छे से। मैं चाहूंगा कि ये चीज आपका क्लियर हो। एलपीपी 4 नंबर का आपके हाथ में पूरे के पूरे 4 नंबर मिले, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस के दूसरे पार्ट को हम पढ़ते हैं। चलिए मान लिया जाए हमने आपके लिए एक इक्वेशन लिया x प्लस वाई, यहां लिख देते हैं 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। मान लिया जाए हमने ये इक्वेशन लिया और इसे हमें रिप्रेजेंट करना है एलपीपी का जो ग्राफ है वो। तो पहला काम करेंगे क्या, हम इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग म्यूट कर लो, आपकी कुछ बच्चों के माइक ऑन है। तो पहले हम इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। और जैसे कि आनंद ने कहा था इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है हमारा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये 1 लाने के लिए इस इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करेंगे। पूरे इक्वेशन को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, ये हो जाएगा x बाई 2 प्लस वाई बाई 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और यहां से आपको x एक्सिस का इंटरसेप्ट 2 0 और y का 0 1 मिलेगा। ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अब आपको जो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वो बताते हैं। देखिए यहां पे पहले तो हमने यहाँ y एक्स लिया, y एक्सिस और x एक्सिस को हमने लिया। ये एरो कभी भी छोड़िएगा नहीं, ये एरो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एरो को छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ हो गया ये x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। x का इंटरसेप्ट क्या है, 2 और 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 0, ये है 2 नंबर है। और उसके बाद y एक्सिस में हम जब देखेंगे तो यहाँ पे भी हम 1 2 3 4 स्टार्ट करेंगे। तो x का इंटरसेप्ट बन गया हमारा ये वाला पॉइंट और y का इंटरसेप्ट बन गया हमारा ये वाला पॉइंट। और ये दोनों लाइन को ये दोनों पॉइंट को हम जब ज्वाइन करेंगे, समझ गए, तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा इसका 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों 1 मिनट में तुरंत आपसे मुखातिब होता हूं। ओम पापा गया रेडियो बेटा म्यूट करो, कम करो तो बहुत तेज आवाज आ रहा है। ओम पापा का जरा रेडियो म्यूट कर दीजिए बेटा, बंद कीजिए, आवाज आ रही है। यहां देखिए, अब आप देखो कि इस इक्वेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी लाइन इस पूरे के पूरे ग्राफ पेपर को 2 हिस्से में काटता है। एक टुवर्ड्स ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो एक क्या करता है, टुवर्ड्स ओरिजिन, और एक होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब एक होगा आपका एरो इस तरीके का और दूसरा होगा आपका एरो ऊपर इस तरीके का। समझ गए? तो हमें देखना है कि इन दोनों में कौन सा एरिया ये करेक्ट कर रहा है। इसको पहचानना आता है बच्चों आपको कि ये जो ग्राफ है वो ऊपर वाले स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में बात कर रहा है या नीचे वाले में बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों एरिया को सबसे पहले हम सेट कर देते हैं। एक तो हमने ये येलो कलर में सेट कर दिया, समझ गए, जिसमें कि हमें कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट आ गया थोड़ा सा छोड़ करके और बाकी थर्ड और इसका पार्ट है। और दूसरे को हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, नीचे वाले को ये ग्रीन कलर में। तो हम यहां कर दिया। अब हमें देखना है कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो येलो कलर वाले एरिया के बारे में बात कर रहा है या ग्रीन कलर वाले। तो आप लोग में से कोई बच्चा बताएगा कि कैसे हम पता करेंगे कि ये किस कलर वाले एरिया के बारे में बात कर रहा है। सर इक्वेशन में ओरिजिन का वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर वो बिल्कुल satisfy- बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओरिजिन 0 0 होता है और 0 0 को पुट करना बहुत आसान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे 2x प्लस वाई
इसमें हम 0 0 पुट करके देखेंगे x और y की जगह पे। तो 2 इंटू 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 प्लस 0 क्या होगा, 0। और ये क्या होना चाहिए, 4 से ग्रेटर होना चाहिए। तो आप बताओ कि क्या ये 4 से ग्रेटर है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये ट्रू है, बोलो। 0 0 जब हमने लिया यहाँ पे वैल्यू ओरिजिन का, जब हमने लिया तो ये ओरिजिन के वैल्यू के लिए क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बोलिए। नो सर। नहीं कर रहा है। तो जब नहीं कर रहा है इसका मतलब ये पॉइंट जिस एरिया में आ रहा है वो एरिया रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, वो एरिया हमारा गड़बड़ है, हमें इसके ऑपोजिट एरिया में जाना है, यानी कि येलो वाला एरिया जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है। तो शेड करने में हम ये चीज का ध्यान रखेंगे, हमेशा हम इक्वेशन में 0 0 पुट करेंगे क्योंकि 0 0 है ओरिजिन का पॉइंट। और अगर पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है मतलब कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है कि इक्वेशन 4 से हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो अगर ये आंसर आ जाता हमारा 5 तब हम कहते सही है, अगर आंसर आता 4 तो हम कहते सही है, पर अगर आंसर आ रहा है 3 तो ये गलत है, अगर आंसर आ रहा है 4 से छोटा कोई भी नंबर तो हम कहते ये गलत है और हम उसके ऑपोजिट वाले एरिया को सेट करते। तो क्लियर है बच्चों ये चीज, क्योंकि ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो पहले सेट करेंगे दोनों एरिया को? ना 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 ना, ये तो मैं एक्सप्लेन समझाने के लिए आपको किया हूं, आपको केवल उसी एरिया को सेट करना है। और मैं तो अभी आपको ऊपर बताया कि ये एरिया को सेट करना भी नहीं है, क्योंकि ये तो जनरल कंडीशन में तुम्हारा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब वाई एक्सिस के पास ये आप एरो बनाओगे तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और x के ऊपर आप ये बनाओगे। तो ये जो आपका एरिया है वही एरिया में आप जनरली सेट करोगे, और उसमें ही 2-3 लाइन जाएगा। मैं तो केवल अभी केवल एक लाइन के बारे में बात किया हूं, पर एक से ज्यादा लाइंस आपके पास जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, और उसके ग्राफ को हम थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि टाइम हमारे पास कम है और हमारे पास जो बच्चे हैं वो दूसरे क्लास के बच्चे भी वेट करेंगे, लेकिन आप इस क्लास को अब मिस नहीं करना है, इसके बाद वाले भी क्लास को, क्योंकि अगर मिस करोगे तो एलपीपी का इंपॉर्टेंट चीज छूटेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल भी ये मिस नहीं करना ये क्लास। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं और इस क्वेश्चन को देखता हूं कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कैसे और कितना आसानी से बनाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बनेगा तो कम से कम मुझे लगेगा कि हमने कुछ कुछ काम किया। तो चलिए हम लोग एक इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन है z, ये ऑप्टिमम वैल्यू के लिए दिया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन जो हम करते हैं उसके लिए दिया हुआ है 3x प्लस 9y, जिसका कि यूज हम करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे ग्राफ बनाने के बाद। और जब वर्ड प्रॉब्लम होता है तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए ही हमको 1 नंबर मिल जाता है, मतलब ये जो आपका स्टेप मार्किंग है वो बताता है कि केवल ये वैल्यू को लिखते हो ना इस इक्वेशन को तो 1 मार्क्स मिलता है। अब आपके पास जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं, x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 60, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन है। और एक दिया हुआ है कि x इज लेस देन और इक्वल टू y, ये एक नया क्वेश्चन भी आपको नया मार्क मिला हुआ है। और अंत में ये भी दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आपको ये सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। सबसे पहला पार्ट हमने देखा x और y का, जो अभी मैंने आपको बताया था कि दिस इज द जनरल पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो हमने यहां देख लिया कि x और y एक्सिस को हमने ड्रॉ किया, और अगर इन दोनों को फॉलो करते हैं तो x एक्सिस के ऊपर यूं एरो लगा दिए, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और y एक्सिस के बाद हमने ये लगा दिया जो फर्स्ट और फोर्थ के बारे में बात कर रहा है। तो ये दोनों पार्ट हमारा बता रहा है कि आपका जो आंसर का शेडेड रीजन है वो केवल फर्स्ट इक्वेशन में होगा। चलिए अब हम बात करते हैं ये इस पार्ट के बारे में
तो हम लोग क्या करते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x माइनस y करोगे तो हमेशा ये क्या होगा, छोटा या बराबर होगा 0 से। क्या होगा, छोटा या बराबर होगा 0 से। तो आप देखो सबसे पहले x माइनस y इज इक्वल टू 0 अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हम इस इक्वेशंस के लिए पुट कर सकते हैं यहां पे एक बार 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरीके का। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक लाइन ले लेते हैं जो इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, और ये जो लाइन है वो भी दो पार्ट में बांट रहा है। यहां पे आपको ये देखना है कि x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, y से छोटा होना चाहिए। x जो होना चाहिए वो y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो एक बात आप बताओ कि मान लीजिए अगर मैं इस तरफ के पॉइंट के बारे में बात करूं तो ये पॉइंट क्या होगा, x का 2 होगा, लेकिन y का क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं तो x का 2 होगा और y का 1 होगा। तो ये बताओ कि ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बताइए। और इधर अगर मैं बात करूं तो यहां होगा x का 1 और y का 2। तो आपको देखना है कि ये दोनों पॉइंट जो अपने मन से हमने अज्यूम किया है, कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कौन सा पॉइंट इसको बताता है कि x छोटा है y से। बोलिए आनंद, प्लीज टाइम नहीं लीजिए, जल्दी बोलिए। सर इसमें मतलब क्या बोले? मैं बोला इन दो पॉइंट को इस लाइन से हमने डिवाइड किया, ये लाइन बीचों बीच जा रहा है क्योंकि x जो है ना, x माइनस वाई क्या है हमारा, अगर मैं इसमें देखेंगे तो x माइनस वाई 0 या 0 से छोटा होगा। तो हमारे पास x और y दोनों के जो टेबल मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे, 1 1 2 2 3 3। तो ये जो लाइन है वो दो हिस्से में बांटता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को दो हिस्से में बांटता है, और दोनों हिस्से में हमने अलग अलग पॉइंट लिया है। एक पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे 2 और 1 का, और एक में हमने लिया है पॉइंट 1 और 2 का। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x छोटा होना चाहिए y से। जल्दी बोलिए, हम लोग लेट हो रहे हैं 5 मिनट, जल्दी सर जल्दी। अप साइड अपर वाला। ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। तो हम इसको क्या करते हैं आपके लिए, ये जो डिजायर्ड है ना, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम शेडेड रीजन कर देते हैं, जिससे पता चल जाए कि हमारे एक इक्वेशन का लाइन जो है वो हमारा मिल गया है। ये हालांकि ये ग्राफ पेपर नहीं है, तो नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कि इसको हम लोग ग्राफ पे भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको तुरंत ये बना दिए। इसी तरह से फिर अब दूसरा एक हम लेते हैं, जिस दूसरे में हमारे पास ये वाला है इक्वेशन, और इसको इंटरसेप्ट के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो सभी को 60 से डिवाइड कर देंगे हम। किससे करेंगे हम, 60 से, जिससे कि यहां 1 आ जाए, और यहां पे क्या हो गया हमारा 20। तो x के नीचे ये लेना होगा हमें 60, और y के नीचे हमें लेना होगा 20। तो x 60 और y 20, यानी कि जब हम ये ज्वाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये लेस देन 1 है, जब 0 0 लेंगे तो हमें मिलेगा टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी जब हम 0 0 लेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो इधर होगा। तो एक बार जो हमने सेट कर दिया है ना, उसी के ऊपर हम और भी सेट करेंगे जो एरिया कॉमन हो। तो ये ग्रीन वाले को भी हमने क्या किया, इसी में सेट कर दिया है, ग्रीन वाले को भी, समझ गए, यहां पे हमने सेट कर दिया है। अब आते हैं हम इस इक्वेशंस के बारे में, इसके बाद वाले के बारे में। मैं थोड़ा तेज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसके बाद मेरा क्लास 12:10 से था जो स्टार्ट हो चुका होगा। रंजीत सर आ गए हैं क्या? नो सर। चलिए, इसको भी जब इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो x/10 y/10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ 60 है, तो अगर हम 1/6 लेंगे यहाँ, और यहाँ पे था हमारा 20, तो इसको हम हाफ लेंगे, तो यहाँ से एक लाइन और मिलेगा।
और जब हम इसको सेटिस्फाई करने के लिए 0 0 लेंगे तो हम देखेंगे कि ये 0 0 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगा ना, इसका मतलब कि इस जगह से हमारे पास ये जो एरिया है, जो एक क्वाड्रिलेटरल की तरह दिख रहा है, वो एरिया हो जाएगा हमारा, ये जो एरिया है वो हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। और इसमें जो पॉइंट बनेगा ना, ये जो पॉइंट है, मैं इसको पॉइंट में कैसे लूं, नंबर ये ब्लैक लिया मैं, ये 1 पॉइंट होगा, ये 2 पॉइंट होगा, ये 3 पॉइंट होगा, ये 4 पॉइंट होगा। और इसी चारों पॉइंट का वैल्यू हम यूज करेंगे इस जेड में। किसमें यूज करेंगे हम, इस जेड में यूज करेंगे। और ये जेड में देखेंगे कि कौन सा वैल्यू हमें मैक्सिमम के लिए बता रहा है या मिनिमम के लिए जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो करेंगे हम, कि इसका वैल्यू मैक्सिमम हो तो हम यही 4 पॉइंट लेंगे और ये चारों पॉइंट ग्राफ पे ही मिलेगा। समझ गए? तो आप देखिए कि शेड करते करते हम लोग क्या किए, इस शेड करते करते हम लोगों ने अलग से आगे बढ़ा और चारों पॉइंट ढूंढा, और ग्राफ पे जब चारों पॉइंट मिलेगा तब हम इसको आगे करेंगे। तो बच्चों ये इतना ही आज के लिए। आप सभी लोग आज के लिए विदा होते हैं हम।